डबल हार के बाद मैनेजमेंट था परेशान, प्रेशर में पड़े थे नए कप्तान, बड़े बड़े एक्सपर्ट दे रहे थे ज्ञान, माही ने बनाया वापसी का प्लान। घुटनों पर आई गंभीर की सेना, अय्यर को लगा सबसे बड़ा सदमा, चेन्नई में रुका केकेआर का तूफान, टेंशन में आए सारे कप्तान। धोनी ने टीम के मुश्किल जानी, विकेट के पीछे से पलट दी कहानी, आधे मैच बाउंड्री पर खड़े रहे ऋतुराज, माही के लिए कही दिल जीतने वाली बात। ट्रोलर्स को बल्ले से दिया जवाब, सीएसके करेगी हर हार का हिसाब, क्रिकेट के पंडित बता रहे थे फ्यूचर, धोनी ने कहा अभी बाकी है पिक्चर। लगातार 2 जीत के साथ शुरुआत करने के बाद चेन्नई की टीम दिल्ली और हैदराबाद से हारी तो लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे थे। किसी ने ऋतुराज को कप्तानी में फेल बताया तो किसी ने कहा कि सीएसके इस बार प्लेऑफ में भी नहीं पहुंच पाएगी। कई लोगों ने ट्रोल करने में धोनी को भी नहीं छोड़ा और कहा कि सीएसके सिर्फ 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही है, क्या धोनी सिर्फ विकेट के पीछे खड़े रहने के लिए है? उनके बैटिंग ना करने की वजह से सीएसके पर एक्स्ट्रा दबाव आता है। लेकिन अगले ही मैच में धोनी ने सभी सवालों के जवाब दे दिए और कप्तानी में इस तरह से एक्टिव हो गए जैसे ऋतुराज मैदान पर ही नहीं थे। कई बार ऋतुराज बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग करते दिखे और धोनी अपने बॉलर्स को प्लान समझाते रहे। विकेट के पीछे खड़े खड़े धोनी ने पूरा गेम बदल दिया और टूर्नामेंट की सबसे खतरनाक टीम सरेंडर हो गई। पावर प्ले में अच्छी शुरुआत के बावजूद जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा केकेआर की टीम बिल्कुल बेबस हो गई। सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल जैसे बिग हिटर बाउंड्री तलाशते तलाशते परेशान हो गए। एक एक करके केकेआर के सभी धुरंधर धोनी के प्लान में फंसते चले गए और पिछले मैच में दिल्ली के सामने 272 रनों का तूफान खड़ा करने वाली कोलकाता की टीम 137 रनों पर सिमट कर रह गई। केकेआर के इस स्कोर के बाद चेन्नई की जीत लगभग तय हो गई थी और इसके साथ ही धोनी ने बता दिया था कि मैं अभी यहीं खड़ा हूं। यही वजह है कि विरोधी टीमों को इस बात की टेंशन नहीं है कि सीएसके की टीम में कौन सा खिलाड़ी किस फॉर्म में है, बल्कि सभी दूसरी टीमों के कप्तान इस बात से परेशान हैं कि ऋतुराज के होने के बाद भी धोनी कमान संभाल रहे हैं। कैप्टन कूल माही के इस टेरर से सामने वाली टीम आधा मैच पहले ही हार जाती है और सीएसके के सामने अतिरिक्त सावधानी ही उनको ले डूबती है। चेन्नई में केकेआर के साथ भी यही हुआ। धोनी ने जडेजा के साथ मिलकर केकेआर के टॉप ऑर्डर को फंसाया तो आखिर तक पूरी टीम संभाल नहीं पाई क्योंकि 3 विकेट जाते ही कोलकाता पूरी तरह डिफेंसिव हो गई और जब बड़े शॉट लगाने की कोशिश की तो विकेट गंवाते चले गए। धोनी की इसी एक्टिवनेस के डर से अय्यर की टीम टेंशन में थी। मैच से पहले ही गौतम गंभीर का कॉन्फिडेंस भी हिला हुआ था। गंभीर ने कहा था धोनी अगर मैदान पर हैं तो आखिरी बॉल तक मैच आपका नहीं हो सकता क्योंकि वो एक एक बल्लेबाज और एक एक बॉल के लिए प्लान रखते हैं। वो ज्यादा बोलते नहीं हैं लेकिन इशारों इशारों में गेम पलट देते हैं। भारत में कोई दूसरा उनके जैसा सफल कप्तान नहीं होगा। गौतम गंभीर की बात उनके मैच में ही सच हो गई और चेन्नई ने इस तरह से हराया कि ताबड़तोड़ अंदाज में अभियान शुरू करने वाली कोलकाता टेंशन में आ गई है। तो वहीं दूसरी ओर ऋतुराज गायकवाड़ का रास्ता सबसे आसान हो गया है क्योंकि आईपीएल में वो ऐसे कप्तान हैं जिनके पास सबसे कम लोड है क्योंकि बॉलिंग चेंज से लेकर फील्डिंग सेटअप करने तक सब कुछ धोनी अपने इशारों से कर देते हैं। केकेआर के मैच में तो डीआरएस का फैसला भी धोनी करते दिखे लेकिन धोनी का ये रोल ऋतुराज के लिए बोनस की तरह है क्योंकि इस पूरे सीजन में उन्हें फील्ड पर खड़े होकर धोनी को निहारना है और उनसे सिर्फ सीखना है। इसलिए ऋतुराज सिर्फ अपनी बैटिंग पर फोकस कर रहे हैं। केकेआर के सामने मुश्किल पिच पर वो पूरे 20 ओवर तक जमे रहे। इस पारी से ऋतुराज ने अपने आलोचकों को जवाब दिया और मैच जिताने के बाद पूरा क्रेडिट अपने माही भाई को। 67 रनों की नाबाद पारी के बाद ऋतुराज ने कहा मेरे पास कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं है क्योंकि माही भाई ने इस टीम को ऐसे बनाया है कि मुझे किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं होती और अगर कुछ नया प्लान बनाना भी है तब भी माही भाई मेरे साथ खड़े होते हैं। अपने इस बयान से ऋतुराज ने सबका दिल जीत लिया और सीएसके को कंपटीशन से आउट बताने वाले आलोचकों को करारा जवाब भी दिया। तो वहीं धोनी जब आखिरी वक्त में रहाणे और जडेजा से पहले बैटिंग के लिए उतरे तो रही सही कसर भी पूरी हो गई और ये बात भी साफ हो गई कि जब तक माही मैदान पर है तब तक जो भी सीएसके को अंडर एस्टिमेट करने की गलती करेगा तो उसकी बोलती बंद जरूर होगी। धोनी को उसी पुराने अंदाज में देखकर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसमें आपको सिर्फ 2 सेकंड लगेंगे लेकिन हमारी घंटों की मेहनत सफल हो जाएगी। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।